हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। लोग बगावत कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को दिक्कत हो रही है। सत्ता में बैठे उन्हें ये लग रहा है कि ये आंदोलन जीवी हैं और ये सिर्फ आंदोलन पर जीते हैं। लेकिन अब एक नया तरीका लोगों ने निकाला है आंदोलन करने का, जिससे कि सरकार को परेशानी भी नहीं होगी और आराम से लोग अपने मन की बात भी कह सकते हैं। मैं आपको बता दें कि किस तरह से एक व्यक्ति ने रोड पर जितने भी लोग आ जा रहे थे उन सभी को मिठाइयाँ बांटी हैं, खुशियाँ बांटी हैं, ताकि ये पता चल सके कि वो लोग या फिर ये कहें कि आम जनता कितनी खुश है इस महंगाई से। पेट्रोल डीजल का जो दाम आसमान छू रहा है उससे कितने खुश हैं लोग, इसके बारे में बताते हुए बहुत अच्छे से इस व्यक्ति ने मिठाई बांटी लोगों को और कह रहा है कि इतिहास बना दिया गया है। वैसे ये ऐतिहासिक ही है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए कि ये व्यक्ति किस तरह से इतिहास रचने के खुशी में आराम से लोगों को मिठाइयाँ बांट रहा है, खुशियाँ बांट रहा है। आप ये वीडियो देखिए। लीजिए भागी, मिठाई खाइए। लीजिए मिठाई। मोदी जी ने 100 के पार किया डीजल पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में। अरे भाई लिया बाबा, मिठाई खाओ। मोदी जी 100 रुपए पार के लगा डीजल पेट्रोल के दाम है खुशी में। लीजिए मिठाई खाइए। हाँ, 100 के पार हुआ है पेट्रोल सर 100 का पार हुआ है पेट्रोल। गैस हुआ है ना, इतना बड़ा काम किए हैं मोदी साहब। सिलेंडर इसकी खुशी में मिठाई खाइए और 100 के पार हुआ पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में मिठाई खाइए। मोदी जी ने रचा इतिहास। लो बच्चा लोग, ड्राइवर साहब, लो बच्चा, मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, इस खुशी में कर दिया पेट्रोल। क्या हो गया? बनाना है, जल्दी पेट्रोल का सर 900 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। मोदी जी ने मिठाई खाइए। आप देख सकते हैं कितना खुश है ये व्यक्ति कि किस तरह से ऐतिहासिक काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके बारे में आपको बता दें कि किस तरह से राहुल गौतम ने ही इसको ट्वीट किया और लिखा है कि सेलिब्रेशन ओवर पेट्रोल क्रॉसिंग 100 रुपीज इन दरभंगा बिहार, मस्ट कमेंट दिस गाय फॉर कमिंग अप विद दिस यूनिक वे ऑफ लॉजिंग प्रोटेस्ट, पेट्रोल प्राइस हाइक, पेट्रोल 100 नॉट आउट। इस तरह से मतलब किस तरह से आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजाकिया तौर पर सरकार का ही मजाक बना दिया कि किस तरह से सरकार ने इतिहास रचा है कि 100 रुपये पार कर दिया पेट्रोल डीजल की जो रेट है उसे। हम आपको बता दें कि इसके बारे में बोलता हिंदुस्तान में लिखाया गया है कि महंगाई से परेशान शख्स ने किया अनोखा विरोध, पेट्रोल 100 रुपये में पहुंचा तो मिठाई बांटकर मनाई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जमकर निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ अब आम लोगों ने भी पीएम मोदी को बढ़ रही महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बढ़ रही महंगाई के खिलाफ खुलकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अजीबोगरीब तरीके से विरोध जता रहा है। इस वीडियो को पत्रकार राहुल गौतम द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया।
हमने आपको दिखाया है किस तरह से इस व्यक्ति जो है मिठाइयाँ बांट रहा है, खुशियाँ बांट रहा है, और किस तरह से लोगों को ये कह रहा है कि ऐतिहासिक काम किया है सरकार ने। और इस तरह से करके लोग और भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें आगे लिखा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फरवरी महीने 9 तारीख को बढ़ाना शुरू हुई थी। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार भी पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है, जिसके बाद इनकी नई दरें लागू की जाती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद ही इनके दाम लगभग 2 गुना बढ़ जाते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के समक्ष पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग भी की है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो तो हम देखते ही आ रहे हैं कि किस तरह से सरकार किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं, चाहे फिर पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर किसान का मुद्दा हो, किसी भी चीज में सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दें कि इसी के चलते, ये जो इतनी महंगाई बढ़ रही, इसी के चलते अब लोगों ने पेट्रोल डीजल की तस्करी भी शुरू कर दी थी। नेपाल जो लगे हुए बॉर्डर हैं वहां पर जाके, क्योंकि नेपाल में सस्ते दामों पे मिल रहा है, जबकि नेपाल हमारे भारत से ही लेके जाता है पेट्रोल डीजल, फिर भी वो नेपाल में सस्ते में बेच रहा है पेट्रोल डीजल, जिसकी वजह से लोग वहाँ से तस्करी भी कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपको बता दें कि किस तरह से इसमें दिखाया गया है कि भारत से खरीद कर भी सस्ता पेट्रोल दे रहा है नेपाल, तस्करी कर रहे हैं लोग। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस चीज़ों को लेकर परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो ताकि वो आसानी से खरीद सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो लोग तस्करी पर उतर आए हैं, लोग तस्करी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में भी छापा गया था कि महंगाई की मार, सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे यूपी बिहार में सीमा इलाके के लोग, जाने कितना सस्ता है वहाँ। तो आपको हमने बताया किस तरह से, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट लगी हुई, किस तरह से कितने कम दामों में बाकी जगहों पे है और भारत में 100 रुपए के पार हो चुका है। इसी के बारे में रोहिणी सिंह है, पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, पिछले 2 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे। एक चिंता भक्तों के अंदर से खाई जा रही थी कि कहीं देश पीछे न रह जाए, कहीं विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना आ जाए, कहीं राष्ट्र सेवा का कोई मौका उनके हाथ से न चला जाए। आज पेट्रोल डीजल 30-35 पैसे बढ़ गए हैं, अब भक्त निश्चिंत हैं। आप देखिए किस तरह से इन्होंने तंज कसते हुए कह दिया है कि कितने आसानी से कि जो भक्त हैं या फिर ये कहे जो अंधभक्त हैं, जिन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि महंगाई है, जिन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये राष्ट्रवाद है और इससे हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उन लोगों को इन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भाई उन्हें चिंता हो रही थी कि किस तरह से अब पैसे बढ़ नहीं रहे हैं तो कैसे मदद होगी। तो अब ये पैसे बढ़ गए हैं और अब वो आराम से मदद कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि इसके बारे में छापा भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, पत्रकार बोली 2 दिन दाम नहीं बढ़े थे, विकास रुक गया था, भक्त चिंतित थे। हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और वो ट्वीट पे उन्होंने क्या लिखा है। और यही कारण है, यही सब कारण है कि कहीं ना कहीं जो लोग गलत चीज़ें सरकार कर रही है उसके खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, और यही कारण है कि लोगों का अब गुस्सा भी निकल रहा है। लोग अब इन्हें इस तरह से अंधभक्त कह रहे हैं, क्योंकि ये अंधभक्ति है कि सरकार चाहे गलत करे चाहे सही करे, लेकिन सरकार सही ही है। तो इस तरह से लोगों का अब एक जो रवैया है कि नहीं, सरकार सब कुछ सही कर रही है, सरकार ने सब कुछ सही किया, गलत को भी नहीं गलत कह रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं मामला निकलता है इन सब चीज़ों पे। जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम जनता परेशान है कि किस तरह से वो अपना खर्चा निकालेगी, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम इतना आसमान छू रहे हैं तो उनके तो आधी पैसे, तो हम ये कहें कि आधी कमाई अगर पेट्रोल डीजल में साल में लग जाती है, तो कहीं से वो जाके आधे पैसों में बाकी चीज़ें, चाहे फिर वो राशन हो, चाहे फिर वो CNG गैस हो, चाहे फिर और भी चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। और वहीं पर अब किसानों ने भी ये कह दिया है कि वो भी, किसानों ने, दूध बेचने वालों ने ये कह दिया कि अब वो दूध के रेट बढ़ा देंगे। अब वो दूध, जिस तरह से पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है, तो वो दूध के भी रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें परेशानी होने लगेगी अपनी जीविका को व्यतीत करने में। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब ये देखा जा सकता है कि सरकार जो कर रही है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो हर तरफ से मार खा रहा है। अब
क्या ये चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी? क्या इतनी सारी जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या सरकार इनको सुनेगी या अभी भी ऐसे ही बिना सुने बहरी बनी हुई बैठी रहेगी? अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।